सर यहाँ किस प्रकार की परिचर्चा की जा रही है? आज सुनो भाई साधो डॉक्टर फूलचंद गुप्त जी द्वारा लिखित पुस्तक भोजपुरी काव्य संग्रह, व्यंग्यात्मक काव्य संग्रह का परिचर्चा में आज वेद प्रकाश पांडे जी, रामदरस राय जी, डॉक्टर शिवशंकर वर्मा जी, अजय कुमार शुक्ल जी, आप सभी विद्वज्जन यहाँ आए और उसी पुस्तक के बारे में यहाँ सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों पुस्तक लिख चुके हैं डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त जी, और हमारे प्रकाशन से डिस्काउंट बुक ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन से यह पुस्तक छपी है। इसी के अवसर पर आज सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह एक सार्थक चर्चा रही है जो आगे भी भोजपुरी के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। आगे ये चर्चा जाएगी और भी किताबें भोजपुरी में आएंगी, समाज के सामने लोगों को मिलेंगी। यहाँ पर चर्चा करने का क्या मूल उद्देश्य है? ये पुस्तकों के बीच में पुस्तक को पुस्तक व्यवसाय या पुस्तक स्थान से दूर हो जाता है। कहीं एक होटल के बंद कमरे में कार्यक्रम होता है, आम समाज को जानकारी नहीं हो पाती। और ये एक गोरखपुर में, क्योंकि दिल्ली और बड़े शहरों में यह आम हो चला है कि लोग जो है इस तरह की परिचर्चाएं पुस्तक का जो स्थान है वहीं पर होता है। उसी के लिए आज डिस्काउंट बुक स्टोर्स के कैंपस में ये कार्यक्रम रखा गया है। आम लोग भी इसमें आए हैं, सभी साहित्यिक लोग भी आए हैं, और सभी के बीच में ये चर्चा होने से बीच बाजार में ये पुस्तक का बहुत पुराना बाजार है, ये पूरे मंडल का बाजार है, और इस बाजार में ये चर्चा जो हुआ है, पुस्तक चर्चा हुआ है, वो आगे जाएगा। और इससे आप लोगों की मीडिया को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस कार्यक्रम को आगे दिखाएगा, बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जाएगा। इससे लोगों को भोजपुरी के प्रति रुचि बढ़ेगी, यही हम अभिलाषा करते हैं। सर नाम और श्री प्रकाश सिंह अनिल, डिस्काउंट बुक स्टोर्स प्रबंधक। सर यहाँ किस तरह की पुस्तक का विमोचन किया गया? ये विमोचन पुस्तक की परिचर्चा है। ये सुना भाई साधो जो एक भोजपुरी की लघु कथा व्यंग्य की पहली रचना है डॉक्टर फूलचंद गुप्ता जी द्वारा। इसमें भोजपुरी के जो आपका हर जगह जो शब्द यूज करते हैं उसी को लेके भोजपुरी में व्यंग्य उसको बनाया गया है कि भोजपुरी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। मोबाइल में जिस तरह रील चलते हैं उसी तरह इसको छोटे छोटे उसमें बनाया गया है, लघु कथा व्यंग्य, और इस तरह की हम इसमें रचनाएं डाले हैं। और डॉक्टर फूलचंद गुप्ता जी ने काफ़ी बढ़िया इसका बनाया हुआ इस पुस्तक को। और इसकी ये खासियत है कि आप इसको पढ़ के एज अ चुटकुला इसको समझें या एज अ कथा उस रूप में इसको रखा गया। इसी की परिचर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी जो शहरनामा गोरखपुर के संपादक हैं, डॉक्टर रामदरस राय जी हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य हैं, और डॉक्टर शिवशंकर वर्मा जी जो पूर्व सचिव रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और काफ़ी भी संपादक लोग मौजूद हैं, काफ़ी लेखक आए हुए हैं जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। और बख्शीपुर में काफ़ी व्यापारियों को भी हमने बुलाया जो सब लोग इकट्ठे हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? जी, इस कार्यक्रम का कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य? इसका हमारा गोरखपुर में ये पहला हमने देखा है। इसको ये चीज़ अभी तक गोरखपुर में नहीं हुआ था परिचर्चा, क्योंकि पुस्तक लोग छपवाते हैं और उसका विमोचन हो जाता है, लेकिन परिचर्चा जो है ये एक नया चीज़ है। ये हमने दिल्ली में कई जगह देखा कि पुस्तकों पे टॉक होते हैं, उस पर बात होता है, तो उसको हम यहाँ पे लाए हैं गोरखपुर में कि इस तरह का जो भी हम पुस्तक का प्रकाशन करेंगे डिस्काउंट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन से, उसको लोगों के बीच में लाएंगे। और उस पर क्या है कि बच्चों को और स्टूडेंट को बुला के उस पर चर्चा किया जाएगा इस पुस्तक में क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, क्योंकि मोबाइल के युग में हाथ से बच्चों की किताबें छूटती जा रही हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।
कौन कौन आए इस कार्यक्रम में? डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी आए हुए हैं, डॉक्टर शिवशंकर वर्मा जी हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं, और डॉक्टर फूलचंद गुप्ता जी हैं, और डॉक्टर रामदरस राय जी हैं। सौरभ सिंह हमारा नाम हुआ, डिस्काउंट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जिन्होंने पब्लिक में इस तरीके के साहित्य को लाए हैं। मैं तो अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और अजीब लगता है कभी कभी कि इंग्लिश के हैं और भोजपुरी का। मैंने शुरुआत जब इस तरीके से किया था, अभी 2-3 साल पहले मैंने एक शोध छात्रा को भोजपुरी का एक सब्जेक्ट रिसर्च के लिए अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट में दिया। तब ये बहुत काफी चर्चा का विषय था कि अंग्रेजी विभाग में भोजपुरी पर जो हमारे लोकल ईडियम्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, उन पर वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। बीच बीच में बात होती रही तो फिर मैंने कुलपति महोदया से भी बातचीत किया, तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ भोजपुरी पर। और ये पर्पस केवल यही है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीजों को कैसे पहुंचा सकें। मुझे बोलना नहीं आता है अच्छा, मैं बहुत टूटा फूटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा सुनना बहुत लगता है। मैं किताब मुझे दी गई गेट पे थोड़ा मिली थी, दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, मैं पढ़ नहीं पाया था, लेकिन एक तो मैं पढ़ रहा तो घर में मेरी पत्नी केवल है, अकेले, बच्चे दोनों बाहर हैं। किताब सामने रखी थी, पढ़ रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। उनको लग रहा था, बार बार पूछ रही कौन सी ऐसी चीज पढ़ रहे हैं कि मुस्कुरा भी बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि इसमें पढ़ करके बहुत इतना इसमें टिंज है। तो मुझे लगता है डॉक्टर गुप्त जब बोल रहे थे तब भी बीच बीच में कुछ न कुछ मार दे रहे थे। यही एक शैली होती है अपनी। जैसे भाव पढ़ रहा था मैं, 121 इसमें है, तो भाव पढ़ रहा था तो गुरुजी, एक उनका कोई विद्यार्थी खरबूजा बेच रहा था, तो दाम बताए कितने का? 20 रुपए का। तो कहा अरे भाई तुमको तो मैंने पढ़ाया है तो कुछ तो कम करो। तो कह रहे कि गुरुजी आपके लिए एक पैसा कम नहीं करा। तो पूछे भाई क्यों, ऐसा क्या है? का ऐसा पढ़ोले कि तबे नाम खरबूजा बेचते है। तो जैसे है क्या कि इस तरीके का जो मतलब व्यंग है, जो बहुत कुछ है और ज्यादातर जो रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर की गई, ये भी एक अपने आप में बड़ी चीज है।